मामी जी आपके यहाँ ढोलक होगा? की ढोलक वो क्या है ना, हमारे रिवाज है, शादी का मुहूर्त तय होने के बाद लड़की की माँ डांस करती है। अच्छा जी, तो बिल्कुल जी बिल्कुल। ओ बहादुर, ओ भाई स्टोर रूम में एक छोटी सी ढोलकी पड़ी है, वो कपड़ा शपड़ा लगा के ले आ, छेती छेती है। एक मिनट बहादुर। रचना जी, वैसे हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। और हाँ, एक और गल में क्लियर कर दूं, शादी हमारे रिवाजों के मुताबिक ही होनी है। कामनी जी, शादी तो लड़की वालों के रिवाज से ही होती है। चाची जी, नानू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शादी हमेशा लड़की वालों के रिवाजों के हिसाब से ही होनी चाहिए। और कोई चक्कर ही नहीं है जी। शादी मेरे पुत्र दी और मेरे पुत्र दा ब्याह एकदम पंजाबी स्टाइल में चुका। गल खत्म। कमान मम्मी, शादी तो शादी है ना, किसी भी रीति रिवाज से। और वैसे भी लड़के वालों को ही लड़की वालों के रिवाज फॉलो करने चाहिए कायदे से। जी नहीं भाई, एक काम करते हैं कि शादी ना दोनों परिवारों के रिवाजों से होगी। ओके ओके। एक मिनट, तिवारी जी, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग होने वाली थी, हमारी बात हुई थी, तो फिर डेस्टिनेशन कहाँ है, गोवा या जयपुर? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि बरसातों के दिन हैं, डेस्टिनेशन वेडिंग क्या करेंगे, यहाँ दिल्ली में कर लेते हैं कहीं पर शादी। हाँ ठीक है भाई साहब, अगर शादी दिल्ली में ही होनी है तो कम से कम एक 5 स्टार होटल में करवा दीजिए। ओ बिल्कुल जी बिल्कुल, मुबारक हो, इस बात पे एक बार और मिठाई हो जाए है? ले कामनी मुंह मीठा कर। मैं जानता हूं तुम मेरे बेटे को बहुत तकलीफ, बहुत दर्द दे रही हो, पर ट्रस्ट मी सुमन, ये दर्द ही उसकी दवा है। अगर शादी में किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो कहिएगा जरूर, संकोच मत कीजिएगा। तुमसे नहीं कहूंगा तो किससे कहूंगा रामनाथ, मगर फिक्र मत करो, मेरे बच्चे संभाल लेंगे। पाँच घंटे इंतजार किया कल मैंने तुम्हारा। सुनो, तुम इतना भी नहीं पूछ सकती कि वो कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी जो बताना? मैं भूल गई होंगी पूछना। ये तो नहीं भूली ना कि तुम्ही ने कहा था श्रवण जब तुम्हें अपनी बात करनी हो मुझे कॉफी पिला देना? ये तो नहीं भूली ना सुनो? हाँ, तो अगर कॉफी नहीं पी तो इसमें ऐसा क्या हो गया? इतनी बड़ी बात थोड़ी ना है ये। चलो कॉफी नहीं है, मैं तो हूँ, बोल दो क्या कहना है। उस बात में वो बात ही नहीं रही। सुमन बेटा। जी मामी जी। आओ। ओके, बाय। आई एम सॉरी श्रवण, प्यार और कर्ज में से मुझे कर्ज को चुनना पड़ा। अब जब तक अपने वादे के मुताबिक तुम मुझसे नहीं मिलती, जैसे मैं तुमसे मिला था कॉफी को, और मुझसे नहीं पूछती कि क्या बात थी, मैं तुमसे अपने दिल की बात नहीं करूं। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन तुम जरूर आओगे। लालगंज वाली बड़ी मौसी हो गई, हाँ, सिविल लाइन वाली छोटी बुआ और उनका परिवार, हरीश भाई साहब, हाँ, और दीप्ति की मम्मी और उनका पूरा परिवार। मंजू, जरा धीरज धरो। 4 पन्ने ऑलरेडी भरे जा चुके हैं सिर्फ तुम्हारे कानपुर के रिश्तेदारों के नामों से। अब हम बाकी मेहमानों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़े। अरे भाई साहब, मैं तो बोलता हूँ कानपुर चल के करते प्रीति की शादी है।
भाभी जी के रिश्तेदारों को भी तकलीफ नहीं होगी यहाँ तक आने की, और जो हमारी कामिनी जी है ना वो भी खुश हो जाएगी कि चलो डेस्टिनेशन वेडिंग हो रही है। कोई और देख लेते हैं। हाँ देखो तो आप। पापा मेरे 10 फ्रेंड्स आएंगे प्रीति दीदी की शादी में। 10 बेस्ट फ्रेंड्स? क्यों? मुझे नहीं पता, अगर मेरे फ्रेंड्स नहीं आएंगे ना तो मैं भी नहीं आऊंगा। लिखो भाई लिखो। हाँ लिखो, मैं लिख देता हूँ 10 बेस्ट। अरे 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 हमारे बेस्ट फ्रेंड्स आएंगे। सुमन बेटा, तुमने किस किस को बुलाना है? सुमन, जी क्या सोच रही थी? जी कुछ नहीं, वो नानू ईमेल्स चेक कर रही थी मैं। सब ठीक तो है ना बेटा? तूने जिस जिस को बुलाना है उसके नाम लिखवा दे। नानू मैं किसको बुलाऊंगी? अरे जैसे डब्बू अपने बेस्ट फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है, वैसे तू भी अपने बेस्ट फ्रेंड श्रवण को इनवाइट कर। जरा हम भी देखें वो दोस्ती निभाता है या रिश्तेदारी, है ना? चलो, मेहमानों की लिस्ट तो बन गई। अब ये बताओ कि कौन कौन क्या क्या जिम्मेदारी संभालेगा? देखो बाबूजी, गहने और कपड़ों की जिम्मेदारी मेरी और मंजू भाभी की। और सारी दौड़धाम जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डेकोरेशन, मंडप, केटरिंग, ये सब जो है ये बाबूलाल, उसके साथ मैं भी देखूंगा। और पैसों का हिसाब जो है ना वो सुमन संभालेगी। हमने जितने भी पैसे जमा किए थे वो सब सुमन को दे दिए हैं। अब जिसको भी पैसों की जरूरत हो सुमन से मांगे, ठीक है? ओ हो, जय माता दी। तो इसका मतलब सुमन बन गई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, है ना? हाँ। मम्मी जी, आपसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि आप कोई गलती कर सकते हो, लेकिन आपसे गलती हुई है। अब क्या कर दिया है मैंने? जब मेरी शादी का मुहूर्त निकला था तब आपने मुझे ये दिया था, एंड आपने मुझे बोला था कि आपकी मम्मी जी ने ऐसे आपको 2 नेकलेसेस दिए आपकी दोनों बहुओं को देने के लिए। एक तो आपने मुझे दिया, लेकिन एक आप प्रीति को देना भूल गई। वैंडी पुत्र, वैसे तो मैं कभी कुछ भूलती नहीं हूँ, कोई गलती करती नहीं हूँ, जैसे कि इस बार भी नहीं की है। मैं प्रीति को ये हार देना भूली नहीं हूँ, बस देना नहीं चाहती। यस, वो इसलिए क्योंकि अभी तक मैंने प्रीति को अपनी बहू माना ही नहीं है, ना ही उसने मेरे दिल में जगह हासिल की है और ना ही हमारी फैमिली में। What are you saying, मम्मी जी? इसका मतलब ये है कि अभी भी चांसेस है कि प्रीति और पुष्कर की शादी ना हो? नहीं, प्रीति और मेरी शादी ना होना ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो लोग ऐसा सोच रहे हैं ना वो बहुत गलत सोच रहे हैं। मम्मा, आपने प्रीति को नेकलेस क्यों नहीं दिया? अरे वो मैं तो मम्मा, मुझे लगा था जो भी हुआ ना आपने वो सब भुला के प्रीति को अपना लिया है दिल से, बट आई वाज रॉन्ग। मैं गलत था। आपके लिए आपकी ईगो से बढ़कर ना कुछ भी नहीं है। पुष्कर, मम्मा आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? व्हाई? क्या हुआ पुष्कर? चाची क्या हुआ? पुष्कर पुत्र, क्या बात है? अरे मम्मा ने आज तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है प्रीति को, पता है? चाची, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोच रही हैं, बट मेरा यकीन कीजिए, पुष्कर को प्रीति से अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। I mean, वो सुंदर है, पढ़ी लिखी है, सिंपल है, बड़ों की इज्जत करती है, उनकी बात मानती है। आप देखना कैसे वो इस घर को, इस फैमिली को अच्छे से संभालती है। मुझे पता है पुत्र, मैं तेरी माँ हूँ, तेरा बुरा चाहूंगी कभी? है? मेरा बुरा नहीं चाहोगे ना आप? कभी नहीं। खाओ मेरी कसम कि मेरी शादी में आप कोई पंगा नहीं डालोगे। नहीं नहीं, कसम खाओ मेरी। तेरी खुशी नहीं मेरी खुशी, बस। ऐसे नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रखो, कसम खाओ कि मेरी शादी में आप कोई पंगा नहीं डालोगे। कसम खाओ ना मम्मा। अच्छा, कसम, तेरी शादी में कोई पंगा नहीं करूंगी, बस। खुश? वैंडी, वो नेकलेस लेकर आ, तू जाकर प्रीति को दे।
चल अब तो हंस दे। ओ वरुण, तू मेरे नाल आ इधर आ। आपसे कह रहा था, वो गुप्ता जी का फोन आया था, वो उस सिलसिले में बात कर रहे थे। तो चेयर आप छोटे, खा तो ली चाची ने कसम। मुझे भरोसा नहीं है भैया। अगर मम्मा ने दिल से ये बात कही होती ना, तो प्रीति को नेकलेस देने वो खुद जाती। पता नहीं यार, मुझे तो लगता है मम्मी ना कभी भी गड़बड़ कर सकती है। छोटे, तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भैया प्रॉमिस मी कि मेरी शादी के सारे अरेंजमेंट्स आप खुद करोगे। प्लीज प्रॉमिस मी। ये भी कोई बोलने वाली बात है? प्रॉमिस। और एक और चीज भैया, ये प्रीति को हार देने ना वैंडी भाभी के साथ आप भी जाओगे। छोटे, मैं वहां जाके क्या करूंगा? तो आपने प्रॉमिस तोड़ दिया। चला जाऊंगा। ओके। कार्ड देने भी जरूर आऊंगा ना। फोन आपको इसीलिए किया है ताकि आप यहाँ आने की तैयारियां जल्दी शुरू कर सके। हाँ हाँ जी बिल्कुल। अच्छा ठीक है, रखूं? हाँ हाँ जी जी वही रखूं। हाँ भाई 15 तारीख। श्रीवास्तव साहब, मुझे सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। लोगों के साथ फोन पे बात करना कितना मुश्किल काम है। हाँ मीर बेटा, हाँ बाबूजी। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, बहुत पुराना नंबर है, हाँ हाँ। फिर भी कोशिश करने में क्या हर्ज है? नाम क्या है? बंसीलाल। अच्छा ऐसे करते हैं कि साड़ियाँ जो है ना हम चांदनी चौक से ले लेंगे। ठीक है भाभी, और लौटते वक्त दरीबा भी हो आएंगे, वहाँ का स्टफ बहुत अच्छा है। ठीक है। सुमन, हमने चेक कर लिया, तू भी एक बार देख ले। हाँ चेक कर दे। यू गो, आई एम कमिंग। एक फोन करके आती हूँ। देखते हैं। मैं अंदर दी। हाय सुमन। हाय वानी भाभी। फेस पे क्या लगा है? वो मैं पकौड़े बना रही थी ना, मैं बेसिन। श्रवण, नमस्ते नाना जी। अरे वाह, आइए 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 बैठे बैठे। आओ 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 बेटा आओ। हेलो। आइए आइए। जीते रहो। कैसे आना हुआ? नाना जी, आप मेरे साथ इतना फॉर्मल क्यों हो रहे हैं? आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैं पहली बार आया हूँ आपके घर। भाई अब तुम हमारे समधी हो। पहले जमाने में जब लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले आया करते थे तो उनके पैर धोए जाते थे। हम कम से कम स्वागत तो कर ही सकते हैं ना। बैठो वंदना बेटा, बैठो ना। अंकल जी, आप मुझे वैनी करके बुलाओ। भाई मेरे लिए तो तुम वंदना ही हो। हाँ बताइए, कैसे तकलीफ की? नाना जी, एक रस्म भूल गई थी कामनी चाची, बस वही पूरी करने। ओ हाँ प्रीति, कम सिट हियर, कम। मम्मी जी ने मम्मी जी को हार दिया था और मम्मी जी को बोला था अपनी बहुओं को देने के लिए, और मम्मी जी ने मुझे बोला कि मैं अपने हाथों से ये हार प्रीति को पहनाऊं। वाह वाह
सुमन बेटा, जी नानू। तुझे कैसा लगा हार? जी बहुत सुंदर है। रियल रूबी है। डू यू लाइक रूबी? वैसे मुझे एमरल्ड ज्यादा पसंद है। क्या देख रहे हैं? पता है सुमो, एक दिन ना मैं तुम्हें डायमंड नेकलेस गिफ्ट करूंगा। मुझे डायमंड्स नहीं, एमरल्ड्स पसंद है। ओके चश्मिश। श्रवण, श्रवण, हमारी एक पिक्चर क्लिक करो ना। वो पुष्कर ने बोला था भाब्स प्रीति के साथ एक पिक्चर जरूर लेना। सबके साथ कम ना, कम। हाँ सबके साथ आइए ना। आइए। प्रिटी लग रही है इस पिंक ड्रेस में, और ये नेकलेस कितना सूट कर रहा है यार तुम पे। हेलो हेलो प्रीति। अरे पुष्कर, तुम्हें कैसे पता कि मैंने ये पिंक ड्रेस पहना है और ये नेकलेस? अरे तुम्हारी पिक्स देख रहा हूँ। क्यों, क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं। पुष्कर, तुम एक काम करोगे मेरा? यार अभी नहीं आ सकता, किसी ने देख लिया तो। ओफो, सुनो ना। सुनाओ तो सही। अच्छा पुष्कर, तुम ना आंटी जी को इस नेकलेस के लिए मेरी तरफ से थैंक यू बोल दोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? क्या हुआ, मैंने कुछ गलत बोला पुष्कर? अरे कोई अपने होने वाली सासू माँ को आंटी बोलता है? मम्मा बोलो, ठीक है? अच्छा ठीक है, तो तुम मेरी तरफ से मम्मा को इस नेकलेस के लिए थैंक यू बोल देना। अरे तुम खुद क्यों नहीं बोल देती? एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात अरे कर रहा हूँ। लेकिन पुष्कर रुको रुको रुको, नहीं नहीं नहीं। अरे तुम खुद बोलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा बाबा। वेट, होल्ड करो। मम्मा, प्रीति आपसे बात करना चाहती है। आप मेरे से क्या बात? मम्मा, हेलो पुत्र जी। अब थैंक यू मम्मा, ये नेकलेस बहुत ही सुंदर है, मुझे बहुत पसंद आया। ये मम्मा मम्मा क्या लगा रखा है? आंटी बोल, फिर रिश्ता हुआ है, जुड़ा नहीं, समझ आई? सॉरी आंटी। गुड, अपनी हद में रहे, समझी लड़की? जी। पुत्र जी, इसमें थैंक यू की गल है? तू डिसाइड कर, या तो तू मुझे थैंक यू बोल या फिर मम्मा है। ओके पुत्र, मैं फोन रखती हूँ, ख्याल रखियो अपना। बाय। हाँ, एक और गल, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू मम्मा। सॉरी आंटी। गुड, बाय पुत्र जी, बाय। और बताओ श्रवण, शादी का न्योता देना शुरू किया आप लोगों ने? हाँ नाना जी, और कल तो रिलेटिव्स भी आ रहे हैं पंजाब से, राइट? अच्छा, तुम्हारे लंदन के दोस्त भी तो आ रहे होंगे? नहीं नाना जी, वहाँ ज्यादा दोस्त तो बनाए नहीं, और जो बनाए वो इतने शॉर्ट नोटिस पे आ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ। और दिल्ली के दोस्त?
दिल्ली के दोस्त बहुत बिजी है नाना जी, कॉफी तक पे बुलाओ तो नहीं आते। एनीवे, हम चलते हैं। शास्त्री जी कह रहे थे कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है। लाइए हम बात करें। अरे रब्बा, ये सिर दर्द। ले, एक और सिर दर्द। हाँ जी तिवारी जी, बताइए क्या सेवा कर सकती हूँ मैं आपकी? अरे समधन जी, हम बोल रहे हैं, मंजू। हम कह रहे थे कि सेवा का मौका तो आप देंगे हमको। और क्या मतलब? मतलब ये कि कल हम आपके घर आ रहे हैं पुष्कर का तिलक करने। कल? नहीं 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 मंजू जी, ये तिलक तिलक की रस्म आप कभी बाद में कर लियो। बढ़िया सा मुहूर्त निकलवा कर है। मुहूर्त तो निकाल दिया था शास्त्री जी ने। शास्त्री जी याद है ना आपको, हमारे पंडित जी? अफो जी, सब याद है मैनू, पर कल नहीं हो सकती है जी ये रस्म। भाई हमें भी तो थोड़ा टाइम दीजिए ना, तैयारियां शैयारियां करने वास्ते है कुछ भी। वही। अरे नहीं नहीं कामिनी जी, इसमें लड़के वालों को कुछ नहीं करना होता है। जो कुछ भी करना होता है लड़की वालों को करना होता है। ये लड़की वालों की तरफ की रस्म है। मंजू जी, कल हमारे यहाँ मेहमान आ रहे हैं जी, है। और दूसरी बात, हमारे में ऐसी कोई रस्म नहीं होती जी। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कामिनी जी कि हम बाबूजी को कहते हैं कि रामनाथ भाई साहब से बात कर लेंगे, या फिर हम खुद ही दामाद जी से बात कर लेते हैं। ठीक है मंजू जी पुष्कर से इसमें क्या बात करनी है आपने? अब आप इतना जोर दे रही हैं तो आ जाइए कल। अच्छा तो ठीक है, कल 10 बजे आते हैं हम आपके घर। हाँ जी। तिवारियों, बड़ा शौक है ना अपनी सारी रस्में मनवाने का। ठीक है, कोई गल नहीं जी, आओ कल आओ, मैं दिखाती हूँ कि साਡਾ पंजाब दस्ता है क्या होता है। अरे सुनिए, कल 10 बजे जाना है, सारी तैयारियां रखना तुम लोग। हाँ सुमन, हमें ठीक 9 बजे निकलना होगा। हाँ श्रवण भैया ने सिखाया था। अच्छा, क्या सिखाया भाई तुम्हारे श्रवण भैया ने? जरा हम भी देखें। पता ही नहीं चला बच्चे कब इतने बड़े हो गए कि आज हम लोग मिलके इनका रिश्ता करने जा रहे हैं। समीर भाई साहब, करने वाले हम कोई भी नहीं है, करने वाला वो है ऊपर वाला, सच्चे पातशाह। दुरुस्त दुरुस्त। जी शास्त्री जी, ये देखिए मैं सारे सामान ले आया हूँ। टब्बू, मैं सोच रही कि प्रीति के साथ साथ तेरी भी शादी करा दे। शादी तो मैं कर लूं दीदी, लेकिन कोई लड़की पसंद नहीं आती। रामनाथ, अब तो जी तुम
शिष्य से समधी हो गए हो मेरे, वो भी लड़के वाले। अब तो मुझे तुम्हारे सामने झुक के रहना पड़ेगा। अरे तिवारी जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? पेड़ भी कभी अपनी टहनियों के सामने झुकता है क्या? लेट हो गए मम्मी जी, जल्दी आओ। ओह हाय, I'm so sorry, हम लोग लेट हो गए। ट्रैफिक इतना बढ़ गया है दिल्ली में। हाँ खड़े कोई। हेलो वानी भाभी। Man, you're looking so pretty. थैंक यू। कितना क्यूट लग रहा है मेरा सोना पुत्र। थैंक यू मम्मा, आप हमेशा एम्बैरेस कर देते हो। चुप है। भैया, सुमो, थैंक यू सो मच। आप दोनों के एफर्ट्स का रिजल्ट है ये। सो अरे दामाद जी आइए, आसन ग्रहण कीजिए, आइए। बिल्कुल। रुक जा पुत्र। तिवारी जी, प्रीति कहीं नजर नहीं आ रही है? तिलक की रस्म में लड़की नहीं आती कामनी जी, लड़की वाले आकर लड़के को तिलक करते हैं। वो तो ठीक है तिवारी जी, लेकिन सगाई की रस्म में तो लड़की का होना जरूरी है कि नहीं है? सोनियो, ये आप क्या कह रहे हो? ये अचानक सगाई की बात बीच में कहां से आ गई? हैं? भाई बात हमारी हुई थी, डिसाइड हुआ था कि रस्में दोनों तरफ से निभाई जाएंगी। हाँ कामनी जी, लेकिन आपके यहाँ तिलक होगा और हमारे यहाँ सगाई। भाई रस्में तो आपको दोनों की निभानी होगी, यही बात हुई थी। अच्छा मंजू जी, पुष्कर के लिए अंगूठी ले आए? अंगूठी तो हम नहीं लेके आए। कामनी जी, अगर आपने एक बार फोन करके हमको इशारा किया होता तो। इसमें इशारे वाली कौन सी गल हो गई जी? आपको पता होना चाहिए कि हम पंजाबियों में सगाई होती है, और अपनी बात होने के बाद मुझे लगा आप समझ गई होंगी कि हम रस्में दोनों तरफ की निभाने वाले हैं। वैसे बुरा मत मानिए, लेकिन आपको भी थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए थी ना। मम्मी अगर आपको यही सब बातें करनी थी तो आप पहले फोन पे बता सकते थे, बेहतर होता सबके लिए। भूल गई भाई, बतेरे काम पड़े हैं मुझे दिन भर में, तुम लोगों की तरह थोड़ी कि बस वेले बैठे हैं की करते हुए हैं। मंजू जी, पहले सगाई हो, तिलक शिलक बाद। ओ जी, इसमें टेंशन वाली क्या बात है? ओ भाई, अंगूठी नहीं लेके आए ना तो आ जाएगी, और प्रीति पुत्र नहीं आई है वो भी आ जाएगी, है कि नहीं? तो श्रवण पुत्र, तू जाके प्रीति को ले आ, और मैं अभी मोतीलाल भाई साहब को फोन कर देता हूँ अंगूठियों के लिए। और क्या? नहीं लाला जी, ये ठीक नहीं लगता। हम एक काम करते हैं, श्रवण बेटा तुम रहने दो, प्रीति को हम ही ले आते हैं। चलो बाबूलाल, हम जाते हैं। ओहो समीर भाई साहब, आप कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, ना लड़के वालों की ना लड़की वालों की, ठीक है? लड़के वालों की तरफ से श्रवण पुत्र जाएगा और लड़की वालों की तरफ से सुमन जाएगी। लगता है नौकरी कर ली है सबने इन तिवारियों की। सुमन बेटा, श्रवण के साथ तुम चली जाओ। सुमन बेटा, प्रीति को अच्छी तरह से तैयार करके लाना।
यहाँ से पहले प्रीति को पिकअप करते हैं, उसके बाद ज्वेलर के पास चले जाएंगे ताकि वहाँ से वो रिंग सेलेक्ट कर सके। तुम प्रीति को फोन कर दो ना, तब तक हम रिंग्स ले लेंगे, वो रेडी भी हो जाएगी और काफी टाइम भी बच जाएगा। वैसे भी मोतीलाल अंकल की दुआ में सब। हमारे घर के पास एक ज्वेलर है, हम लोग वहाँ से रिंग लेंगे। हम अपनी सारी ज्वेलरी वहीं से लेते हैं। ठीक है, तुम प्रीति को फोन कर दो, रेडी हो जाए। हाँ प्रीति, अरे तू भी हद कर रही है। खुद फैशन क्वीन ना, मुझसे पूछे कौन सा लहंगा पहने। वैसे भी तुझ पर कुछ भी सूट करेगा। चल ठीक है, मैं रखती हूँ। ठीक है, अब एक्चुअली नहीं, हम लोग यहाँ पुष्कर की रिंग लेने आए हैं। हाँ अच्छा बाबा, कर दूंगी। कितने एक्साइटेड है ना दोनों अपनी शादी को लेकर। अब हेलो अंकल। अरे सुमन बेटा, आओ आओ, घर में सब ठीक? तिवारी जी, बाकी सब? जी सब ठीक है। एक्चुअली एक एंगेजमेंट रिंग चाहिए थी लड़के के लिए। ओ, अरे विनय जी, अन्य जरा अच्छी रिंग तो बताओ। थैंक यू। मैं अंगूठी। हाँ हाँ। कोई और रिंग सिखाएंगे प्लीज? सर फिलहाल तो हमारे पास यही है। कैसी रिंग है सुन? मोतीलाल जी की दुकान पे चलते हैं, उनके पास वैरायटी भी है और क्वालिटी भी। वहाँ पर रेट्स भी वैसे ही होंगे। वैसे भी हमने आज तक अपनी सारी ज्वेलरी यहीं से बनवाई है, शादी के सारे गहने भी इन्हीं से बनवाए। पूरा भरोसा है मुझे। अरे विनय जी, सुमन बेटा को वो स्पेशल डायमंड वाली रिंग दिखाओ ना। हाँ, दिस इज गुड। आई एम श्योर प्रीति और पुष्कर को भी ये बहुत पसंद आएगी, राइट? जी। जी ये वाली कितने की है? लाला जी 85। 80 कर दूंगा, सिर्फ आपके लिए। 80,000। कोई और रिंग दिखाएंगे? ये देखिए, अमेरिकन डायमंड है। 25 का रेट है, लेकिन आपको 20 का पड़ जाएगा। अच्छा, ये ठीक है, आप ये एक दे दीजिए। कम ऑन सुनो, ऐसी रिंग होगी, एंगेजमेंट रोज रोज थोड़ी होती है। फिर इसे देखेंगे तो लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि हम लोग तुम्हारे जितने अमीर नहीं है। हाँ नहीं है हम लोग। वैसे भी कोई कुछ भी कहे, क्या फर्क पड़ता है? बात वो नहीं है, लेकिन जब एक बेटर चीज अवेलेबल है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं, लेकिन हमें है। तो ऐसी अचानक ऐसे अंगूठी खरीदने पड़ रही है, और हमारे बजट में नहीं था ये सब खरीदना। सो इट्स ओके, पैसे मैं दे देता हूँ। आफ्टर ऑल हमारे घर की तो बात है ना। नहीं श्रवण, ये हमारे घर की बात। लेकिन सुमा तुम्हारा देखो, वैसे भी लड़के वालों के यहाँ पानी तक नहीं पीते हैं, और पैसे लेने की बात कर। हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट। कहाँ की बात कहाँ ले जा रही हो यार? और ये हर चीज में सेल्फ रिस्पेक्ट का एंगल लाना जरूरी है क्या? तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है। आजाद, सिद्धि, इंडिपेंडेंट। अरे तिवारी जी, जज बन गया है वो। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया। अरे नहीं नहीं नहीं, हम तो आपके स्वागत में रुके होंगे, बारात आएगी ना डांस करते हुए। नहीं जी नहीं, मैं आप सबकी किसी की नहीं सुनने वाला।
बारात में आप सबको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। वैसे भी लाला जी का वर्ल्ड फेमस डांस नागिन डांस कौन भूल सकता है। हाँ। अरे होली पे हम दोनों ने मिलके किया था। लाला जी इस बार बीन मैं बजाऊंगा। ओ जी पक्का। डन जी डन। No, Babs, not Seema. I am not listening to you. Seema is the best. She's the best designer. वो सारे celebs के डिजाइन करे, तुम्हारे भी भाई करेगी. That's it. Okay, Miss Fashionable, कर लेंगे। Thank you. ऐसा है कि जब तक सुमन और श्रवण प्रीति को लेकर वापस नहीं आ जाते तब तक आपका जो तिलक शिलक है वो आप कर लीजिए। क्या सोनियो मखना दे डोनियो, ये अचानक से आपको खड़े खड़े क्या हो गया? आपने तो कहा था कि पहले सगाई होगी उसके बाद तिलक होगा, कहा था ना आपने। हाँ तो मैं ही अभी कह रही हूँ कि पहले तिलक होगा। वेले टाइम पास करने से बेटर नहीं होगा ये? नहीं मम्मा, जब तक श्रवण भैया नहीं आएंगे ना कोई रस्म नहीं होगी प्लीज। मेरे मुंडे ने एकदम करेक्ट बात कही है। और जी जब पूरी फैमिली हो साथ तभी बनती है बात। ये साइज पुष्कर के लिए ठीक रहेगा ना? उतर नहीं रही। अरे एक साइज बड़ा ट्राई करना चाहिए था ना। कैसे लेट हो रहे हैं, ऊपर से उतर नहीं दिया। दिखाओ इधर, दिखाओ। अंकल थोड़ा साबुन का पानी मंगवा देंगे, ये रिंग फंस गई है। हाँ हाँ। अरे छोटू एक कटोरी में साबुन तो ले आ जल्दी। जी चाची जी। कहाँ हो भाई तुम लोग? कब से सारे वेट कर रहे हैं यहाँ पर। चाची जी वो बस अभी निकल ही रहे हैं। कमाल है, इतना टाइम तो नहीं लगता है जी। हाँ चाची जी वो बस एक्चुअली ट्रैफिक में फंस गए थे। हाँ बस अभी आ रहे हैं। एक बात पूछ लो सुनो कि मैं उस दिन तुम्हारा वेट क्यों कर रहा था। प्लीज मेरे बेटे की जिंदगी से दूर चली जाओ। कर तो है। हाँ जो कुछ तुम कर रही हो उससे बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी। ये लीजिए, इसका एक बड़ा साइज पैक कर दीजिए। आ गए भैया। वेलकम प्रीति पुत्र, वेलकम। है भाई जवाना, आ गया तेरा भरा। अब शुरू करें। ओ श्रवण पुत्र, इसने तो कोई भी रस्म करने से ही मना कर दिया था तेरे बिना। क्यों? और क्या, मेरी शादी की कोई भी रस्म आपके बिना नहीं होगी भैया। मैं नहीं चाहता कि आप मेरी शादी का एक भी मोमेंट मिस करो। ओ पुत्र, श्रवण ने तो सब जगह पे होना ही है। तूने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी श्रवण को जो सौंप दी है तो उसने तो होना ही है ना यहाँ पे, हैं? लाला जी हमारी प्रीति का भी यही हाल है। क्यों? प्रीति पुत्र ने भी सारी जिम्मेदारी श्रवण के कंधों पे डाल दी है? नहीं नहीं, श्रवण पे नहीं, सुमन पे। जिस तरह पुष्कर बेटे का श्रवण के बिना नहीं चलता, वैसे प्रीति का सुमन के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। हाँ। और अब देखना कैसे ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स मिलके इस शादी को बेस्ट बनाते हैं।
फिक्र मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ। थैंक यू भैया। ये क्या हुआ? बस ऐसे ही, आजकल चोट पे चोटी लग जा रही है मुझे। चल तेरी रस्म पूरी। नहीं नहीं भैया, इस पे पहले आप कुछ अरे कुछ लगाओ। हुआ। नहीं 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 भैया, नहीं नहीं आपको कुछ तो लगाना पड़ेगा इसमें।